अंधेरे स्टोर रूम में सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन बाहर सास ससुर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विक्रम ने मुझे बोरी पर धीरे से दबाया। मेरी साड़ी कमर तक खिसक गई। ब्लाउज के हुक एक एक करके खुलते गए। मैं सिहर उठी, लेकिन बाहर कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। देवर जी, कोई आ जाएगा, मैंने फुसफुसाकर कहा। फिर भी उसकी गरमाई मेरे अंदर सरक गई। हर धक्के के साथ मेरा बदन लहराया, लेकिन बाहर सांस की आवाज और पास आती जा रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, पकड़े जाएंगे या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं शालिनी हूँ, उम्र ठीक 29 साल की। गांव वालों ने मुझे रसभरी भाभी कहना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा बदन थोड़ा गोल मटोल है, कमर में वो नाजुक मोड़ है जो साड़ी पहनते ही एक खास लहर पैदा कर देता है, और मेरी आंखों में वो नमक है जो किसी को भी एक पल के लिए रोक लेता है। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ जैसी बाहर से दिखती हूँ। मेरे पति अमित शहर में नौकरी करते हैं, महीने में सिर्फ एक बार घर आ पाते हैं। और मेरा देवर विक्रम, वो अभी 22 साल का है, कॉलेज खत्म करके घर लौटा है। लंबा कद, गोरा रंग, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर वो नई जवानी की चमक। हमारे गांव के पुराने मकान में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, सास, ससुर, मैं और विक्रम। वो दिन था जब विक्रम कॉलेज की छुट्टी लेकर घर आया। शाम के ठीक 4 बजे थे। मैं रसोई में पुरानी लकड़ी की मूसल से चावल कूट रही थी। हर कूट के साथ मेरा बदन हल्का हल्का हिल रहा था। पसीना मेरे माथे पर चमक रहा था और साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक कर कंधे पर लटक गया था। तभी विक्रम अंदर आया, बैग कंधे पर लटकाए, चेहरा थका हुआ लेकिन मुस्कान एकदम ताज़ा। भाभी, घर आ गया हूँ, उसने कहा और सीधे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र मेरे पसीने भरे माथे पर अटक गई, फिर धीरे धीरे नीचे सरकती हुई मेरी साड़ी के घेरे तक चली गई। मैंने जल्दी से पल्लू ठीक किया और मुस्कुराकर बोली, अरे वाह देवर जी, इतनी जल्दी आ गए। चाय पियोगे या कुछ और मीठा? वो बोला, भाभी चाय तो बाद में, पहले ये बताओ आजकल तुम्हारा हाथ इतना नरम कैसे हो गया? चावल कूटते वक्त भी लग रहा है जैसे मक्खन को धीरे धीरे मल रही हो। उसकी आवाज में थोड़ी शरारत घुली हुई थी। मैं समझ गई, लेकिन हंस दी। देवर जी, ये हाथ तो रोज के काम से नरम हो गए हैं। तुम जैसे शहर के लड़के को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर छूकर देखो तो पता चल जाएगा कि कितना गर्म और नरम है। फिर हम दोनों रसोई में ही बैठ गए। मैं चाय बनाने लगी। चम्मच उसको पकड़ाया तो उसका हाथ मेरे हाथ से हल्का हल्का छू गया। गरम चाय का भाप हमारे चेहरों के बीच उठ रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाभी, तुम्हारी चाय में कुछ खास स्वाद है, जैसे रस घुला हुआ हो। एक घूंट लेते ही पूरा मन भर जाता है। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, रस तो चाय में नहीं देवर जी, वो तो तुम्हारे मन में ही घुला हुआ है। उस शाम हमारी बातें रसोई से निकलकर आंगन तक चली गईं। सास ससुर पहले ही सो चुके थे। विक्रम ने बताया कि कॉलेज में उसे एक लड़की पसंद है, लेकिन वो उससे बात करने में डरता है। मैंने उसे धीरे से समझाया, देवर जी, प्यार करने से पहले दिल साफ रखो, वरना बाद में रस भी खट्टा हो जाता है। लेकिन उसकी नज़र बार बार मेरी साड़ी के पल्लू पर जा रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई गर्म हवा मेरे बदन को छू रही हो।
लेकिन मैंने बात बदल दी और कहा, चलो अब सो जाते हैं, कल बहुत काम है। अगली सुबह से ही विक्रम मुझसे चिपक गया। हम दोनों साथ में पुराने स्टोर रूम में गेहूं की बोरी उठाने लगे। अंदर घुप्प अंधेरा था। धूल की पुरानी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बोरी ऊपर रखनी थी। मैं चढ़ गई और विक्रम नीचे खड़ा रहा। मेरी साड़ी का घेरा थोड़ा ऊपर चढ़ गया। उसने बोरी पकड़ते वक्त मेरे पैर को हल्का सहारा दिया। उसका हाथ मेरी टांग पर रुक गया। भाभी, सावधानी से, कहीं गिर न जाओ। मेरा हाथ तो मजबूत है, लेकिन तुम्हारा बदन इतना रस भरा है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। उसकी आवाज में वो नशा था जो शराब से भी ज्यादा चढ़ता है। मैंने हंसकर कहा, देवर जी, तुम्हारा हाथ तो इतना गर्म और मजबूत है कि गिरने भी नहीं दोगे। बस थोड़ा और ऊपर करो, बोरी अच्छे से बैठ जाएगी। दिन भर हम उसी स्टोर रूम में सामान छांटते रहे। पुरानी तस्वीरें निकलीं, बचपन की किताबें, पुराने खिलौने, बातें यादों में खो गईं। बीच बीच में वो कहता, भाभी, तुम तो बचपन से ही इतनी रसभरी थीं, अब तो देखते ही मन भर जाता है। मैं जवाब देती, रस तो फल में होता है देवर जी। इंसान में तो सिर्फ सच्चा प्यार होता है, लेकिन अगर मन में रस घुल जाए तो सब मीठा लगने लगता है। उसकी आंखों में वो चमक थी जो थरकी मन वालों को उकसा देती है। मुझे भी अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे बदन में हल्की गर्माहट दौड़ रही हो। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और कहा, चलो अब बाहर चलते हैं, धूप में थोड़ा आराम कर लेंगे। तीसरे दिन अमित का फोन आया। वो बोला, शालिनी, अगले पूरे हफ्ते तक नहीं आ पाऊंगा, काम बहुत है। मैंने हाँ कर दिया। विक्रम पास ही बैठा था। फोन रखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब तो पूरा हफ्ता हम दोनों का है। रात दिन साथ रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है, मजा आएगा ना? उसकी बात में साफ डबल मीनिंग थी। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ देवर जी, अब तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी और तुम्हारा मन भी भर दूंगी। उस दिन हम रसोई में घंटों रहे। मैंने उसे आलू छीलना सिखाया। उसके हाथ कट गए। मैंने उसकी उंगली पर दवा लगाई। वो मेरे बहुत करीब खड़ा था। उसकी सांस मेरे गाल पर पड़ रही थी, गरम और तेज। भाभी, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम और गर्म हैं। दवा लगाते वक्त भी लग रहा है जैसे कोई जादू कर रही हो। पूरा बदन सुन्न हो गया। मैंने हल्के से कहा, जादू तो दिल में होता है देवर जी, हाथों में तो सिर्फ दवा है। लेकिन अगर मन में जादू घुल जाए तो सब कुछ रस से भर जाता है। उस पल मैंने देखा, उसकी नज़र मेरे ब्लाउज की तरफ गई। मैंने पल्लू ठीक किया और बात बदल दी। अब चाय बनाओ, देखें तुम्हारे हाथ कितना रस निकालते हैं। फिर शाम ढलते ढलते विक्रम ने कहा, भाभी, आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा। वो बाजार से शराब की बोतल छुपा कर लाया। मैंने मना किया, लेकिन वो बोला, बस थोड़ी सी, अकेले पीने में मज़ा नहीं आता। तुम भी एक घूंट ले लो, फिर देखना कैसे रस उभरता है। मैंने सोचा, ठीक है, देखती हूँ। हम आंगन में बैठ गए। उसने एक ग्लास मुझे थमाया। मैंने सिर्फ एक घूंट लिया। वो 2-3 ग्लास पी गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। आवाज लड़खड़ाने लगी, भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो। अमित भैया कितने लकी हैं कि रोज तुम्हारा ये रसभरा बदन देखते हैं। उसकी आवाज में नशा साफ झलक रहा था। मैंने उसे पानी पिलाया। वो मेरे कंधे पर सिर रखने लगा। भाभी, आज रात तुम मेरे पास सो सकती हो ना? थोड़ा गर्माहट चाहिए
तुम्हारा बदन तो इतना रस भरा है कि एक बार लिपट जाऊं तो सारी ठंड निकल जाए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। थरकी मन वालों को अब लग रहा होगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने उसका सिर उठाया और बोली, देवर जी, नशे में कुछ भी मत बोलो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी दीदी हूँ। वो फिर बोला, भाभी, तुम्हारा बदन इतना रस भरा है, छूने को मन करता है। बस एक बार हाथ फेर दूं तो पूरा मन भर जाए। मैंने उसके मुंह पर पानी छिड़का। चुप करो, ये नशा बोल रहा है। उठो, अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। मैंने उसे उठाया, उसके कमरे तक ले गई। वो लड़खड़ा रहा था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया। उसका हाथ मेरे हाथ में था। वो आंखें बंद करके बड़बड़ाया, भाभी, प्लीज एक बार, बस थोड़ा रस तो दे दो। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, सो जाओ विक्रम, सुबह सब ठीक हो जाएगा। मैं यहीं कुर्सी पर बैठी हूँ, तुम्हें देखती रहूंगी। पूरी रात मैं उसके कमरे में कुर्सी पर बैठी रही। वो करवटें बदलता रहा, बीच बीच में बड़बड़ाता, भाभी, तुम, रस, गरम। लेकिन मैंने उसे बार बार पानी पिलाया, पंखा तेज किया, सर पर कपड़ा रखा। कुछ भी नहीं हुआ, न छुआ न कुछ और। सिर्फ एक बहन की तरह उसकी देखभाल की। सुबह जब वो उठा तो शर्म से सिर झुका लिया। भाभी, कल रात मैंने कुछ कहा तो नहीं ना? मन में कुछ गलत तो नहीं आया? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं देवर जी, नशा था। अब चाय पियो और मन साफ करो। उसके बाद वो सच में बदल गया, लेकिन हमारी बातें अभी भी रोज चलती रहीं। हम शाम को पुरानी तस्वीरें देखते, स्टोर रूम में जाते। एक दिन फिर स्टोर रूम में थे। इस बार वो खुद बोला, भाभी, तुमने कल रात मुझे बचाया, वरना मैं कुछ गलत कर बैठता। तुम्हारा वो रस भरा प्यार ही मुझे संभाल गया। मैंने कहा, देवर जी, परिवार में यही तो रिश्ता है। रस शरीर में नहीं, दिल में होता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। विक्रम अब मुझे अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाता। उसकी वो लड़की प्रिया थी। वो उससे डरता था। मैंने उसे सलाह दी, जाओ, बात करो, डरो मत। दिल साफ रखो तो रस अपने आप उभर आएगा। वो मेरे पास बैठकर प्रैक्टिस करता। भाभी, अगर तुम प्रिया होती तो क्या कहती? मैं हंसकर कहती कहती कि दिल साफ रखो, बस एक बार छूने दो तो पता चल जाएगा कि रस कितना मीठा है। एक शाम हम छत पर बैठे चाय पी रहे थे। आसमान में सितारे चमक रहे थे। हवा हल्की ठंडी थी। विक्रम ने अचानक कहा, भाभी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारा वो रस भरा साथ ही मुझे पूरा करता है। उसकी आवाज में अब शरारत नहीं, सिर्फ इज्जत थी। मैंने उसे गले लगाया, बहन वाली तरह, और कहा, मैं हमेशा हूं देवर जी, तुम्हारे दिल में। फिर एक दिन अमित आए। विक्रम ने सब कुछ बता दिया। कैसे मैंने नशे में उसे संभाला, कैसे सलाह दी। अमित ने मुझे गले लगाया और बोला, शालिनी, तुम सच में रस भरी भाभी हो, लेकिन रस तो तुम्हारे दिल में है, बदन में नहीं। अब कहानी का असली मोड़। 3 महीने बाद विक्रम की शादी प्रिया से तय हो गई। शादी के दिन मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कान में फुसफुसाकर कहा, भाभी, तुमने मुझे वो सब नहीं दिया जो नशे में मैं मांग रहा था, लेकिन तुमने मुझे वो दिया जो जीवन भर काम आएगा, इज्जत, सही रास्ता और सच्चा प्यार। तो दोस्तों, ये थी मेरी रसभरी भाभी वाली कहानी।
शुरू में तुम सबके मन में वही थर की उत्तेजना दौड़ रही होगी, साड़ी सरकती, पसीना चमकता, डबल मीनिंग वाले संवाद। लग रहा होगा कि अब कुछ होने वाला है, लेकिन आखिर में सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं, क्योंकि असली रस कभी शरीर में नहीं होता, वो तो दिल की सच्चाई, परिवार की मर्यादा और इज्जत के रिश्तों में छुपा होता है। मैंने विक्रम को नशे में भी नहीं छुआ, न अपनी मर्यादा तोड़ी, न उसके भविष्य को बर्बाद किया। मैंने उसे वो दिया जो कोई भी रस दे नहीं सकता, सही रास्ता, आत्मसम्मान और सच्चा प्यार। आज वो प्रिया के साथ खुश है, अमित के साथ मेरा रिश्ता और भी मजबूत है, और विक्रम मुझे रसभरी दीदी कहकर पुकारता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस भाभी, हर उस देवर और हर उस परिवार की है जो टेम्पटेशन के बीच भी रिश्तों की पवित्रता बचाता है। अगर तुम्हें शुरू में मसाला लगा तो समझ लो, असली मसाला तो अंत में था। रस शरीर की भूख नहीं, रिश्तों की इज्जत है।